पहले सपा और कांग्रेस में जो वार्तालाप हुआ, अखिलेश जी ने कुछ बयान दिया, फिर इनकी तरफ से भी कुछ बातें आई, सुनिएगा। तुम कितनी उलझन में क्या बात है भाई। रहते हो फिर भी गठबंधन में रहते हो। और क्या कहते हो, क्या कहते हो? बाहों में, हाथ है ना, बाहों में आ जाओ, फिर कहते हो रुक जाओ। तुम कितनी उलझन में रहते हो। सुनिएगा अखिलेश जी से वार्तालाप कि साइकिल का क्या हाल हुआ, साइकिल वाला लाल हुआ, सब ऑफ साइड खेल रहे, गठबंधन फुटबॉल हुआ। सब आगे बढ़ने के चक्कर में गठबंधन फुटबॉल हुआ। अपने ही गोल में तुम गोल सदा सहते हो। तुम कितनी उलझन में रहते हो। अरे सुनो तो यार, आनंद लो। ना पीएम का फेस मिला, फेस से लेकिन फेस मिला। ये कविता हो गई भाई। ये कविता नहीं होगा, ये शॉर्ट सर्किट होगा। प्रश्नों का हर बार हमें उत्तर डैश 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 मिला। खुद ही तुम ना समझे जो बातें कहते हो। तुम कितनी उलझन में रहते हो। और ये तो उलझन आपकी हो गई, लेकिन अंदर की अंदर जो उलझन है वो भी सुन लीजिए। अभी कमलनाथ जी ने एक प्रत्याशी के समर्थक आए तो उनसे कहा भैया मेरे पास मत आओ, जाके दिग्विजय सिंह जी के कपड़े फाड़ो। तो उस कपड़ा फाड़ जो आपका गठबंधन है उसके लिए भी सुन लीजिएगा। और ये मैं मध्य प्रदेश से आया हूं तो वहां बुंदेली लोकगीत की एक धुन पे मैंने लिखा है, सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको। कमलनाथ कहें दिग्गी के फाड़ कपड़ा, कमलनाथ कहें करें पार्टी में रोज रोज नए लफड़ा। कमलनाथ कहें भाजपा को छोड़ कांग्रेस में जो आया, ना तो उन्हें राम मिले ना ही मिली माया। भरे सावन में उल्टे उड़ाए छपरा। कमलनाथ कहें दिग्गी के फाड़ कपड़ा, कमलनाथ कहें। और एक बयान और दिया, उसके बाद जब दोबारा कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी मिले एक मंच पर, राजा को सौंप दई पावर एतरनी, भरनी ना पड़ जाए अपनी ही करनी। खाब महलन के गुइया ना पाए टपरा। कमलनाथ कहें खाब महलन के गुइया ना पाए टपरा। कमलनाथ कहें दिग्गी के फाड़ो कपड़ा। कमलनाथ कहें। नहीं, ऐसा है कि इस देश में आपने कहा कि कपड़े फाड़ने की बात कही आपने, तो इस देश में नीलकंठ की पूजा होती है। विष पिलाने वाले की नहीं, विष पीने वाले की पूजा होती है। तो दिग्विजय सिंह जी बन गए नीलकंठ। और आज की परिस्थिति में तो शिवराज जी ऐसे है, लेफ्ट में ईडी है, राइट में इनकम टैक्स है, और सीबीआई कब फ्रंट से आ जाए ये शिवराज जी को भी पता नहीं है। एमपी में और राजस्थान में कांग्रेस जनता के लिए काम कर रही है और बीजेपी अपने नेताओं को हटाने के लिए काम नहीं कर रही ना। छत्तीसगढ़ में नहीं कर रही ना। आपने कहा जनता लिए काम कर दो। छत्तीसगढ़ की चिंता ही मत करो, छत्तीसगढ़ की चिंता ही मत करो। 72 टुकड़े हो चुके हैं। रमन सिंह को अभी अभी ढूंढने लगी है लोग। रमन सिंह के रोड शो में 100 लोग नहीं थे। तो क्या कह रहा है शिवराज वहां पर? शिवराज ने क्या कहा सारी दुनिया को पता है, तो मैं भी थोड़ा सा बता दूं। कविता सुनाना है? नहीं, कविता नहीं, एक थोड़ा शेर टाइप है। तो लगा के देख लो, जो भी हिसाब है घटा के मुझको वो भी गिनती में नहीं रह पाएगा। घटा के मुझको वो भी गिनती में नहीं रह पाएगा।
तो ये शिवराज भी कह रहे हैं और वसुंधरा भी कह रही है, बढ़िया। छत्तीसगढ़ तेलंगाना में जगह ही नहीं है और मिजोरम में जाने की हिम्मत नहीं है। और पाटिल साहब अब शेर मैं सुनाता हूं आपको। आपकी तो खैर बहर और काफिये बहुत ही दुरुस्त थे। अब मैं भी कोशिश करता हूं, एक मतला और एक शेर से बात शुरू करता हूं। अभी क्या हुआ दोस्तों, इनके यहाँ मध्य प्रदेश में एक समस्या ये आई है कि बाहर से पैरासूट कैंडिडेट आ रहे हैं और उसमें भी बॉलीवुड से। अब कांग्रेसियों की, मध्य प्रदेश के कांग्रेसियों की पीड़ा एक मतले और एक शेर में। खुराना साहब इरशाद करिएगा। लगाई जा रही हम पर वो तोहमत ही भला क्या थी, बजे 12 थे चेहरे पे ये सूरत ही भला क्या थी, ये सूरत ही भला क्या थी। और बात तो ये है कि हमारी पार्टी में खुद भरे हैं एक्टर इतने, कांग्रेस मध्य प्रदेश कह रही है राहुल जी से, हमारी पार्टी में खुद भरे हैं एक्टर इतने, तो बॉलीवुड से लाने की जरूरत ही भला क्या थी। एक और बात है, अभी इन्होंने कहा कि वनगमन पथ बनाएंगे। हम अयोध्या के पास के रहने वाले हैं, वहां की चीजें हमें ज्यादा पता है, तो वो मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं बेशकीमती, उसका ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस सोच रही है कि सरकार बनाने की मंजिल तक पहुंचने का रथ बनवाएंगे। घोषणा पत्र में कहा गया है कि राम वनगमन पथ बनवाएंगे। राम जी से किया गया वादा पूरा ही कर देना, वरना मामला खास हो जाता है। अयोध्या में रामलला का मंदिर गवाह है, झूठी बकवास करी तो सत्ता से वर्षों तक का वनवास हो जाता है, वर्षों तक का वनवास हो जाता है। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक सवाल अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, मोदी जी की एक्स को कौन कौन फॉलो करता है? अरे हंसो मत यार, ट्विटर का नया नाम है, फॉलो करते हो? मोदी जी ने अपनी एक्स पर अपडेट किया है कि इश्के मादरे वतन में वह आसमानों से भी आगे जाएंगे। सन 2035 आते आते पर्सनल अंतरिक्ष स्टेशन बनवाएंगे। खेल ऐसा खेला जाएगा कि झंडे पर चांद के निशान वाला दुष्ट पड़ोसी ईर्ष्या में बाल नोचेगा, कपड़े फाड़ेगा, क्योंकि 2040 तक कोई भारतीय अपने हाथों से चांद पर तिरंगा झंडा गाड़ेगा, चांद पर तिरंगा झंडा गाड़ेगा। और बात तो अब सुनना, इसीलिए वोटर का कहना है कि रोजगार खुद ढूंढ लेंगे, थोड़ी बहुत महंगाई भी सहेंगे, पर मोदी जी से झोला उठाने की बात 2040 के बाद ही कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बयान अभी शशि थरूर जी ने दिया, उन्होंने 2 लोगों के नाम लिए कि पीएम रेस में कौन है, तो इसके बाद कांग्रेसियों की पीड़ा क्या है वो भी सुनिएगा। शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल जी का नाम पीएम कैंडिडेट रेस में आगे कर दिया है। एक्चुअली उनके इस बयान ने गठबंधन के घटक दलों में असमंजस भर दिया है। वह सोच रहे हैं कि अगर रेस में नहीं तो वह क्या सिर्फ रनिंग ट्रैक की घास छोलने के लिए गठबंधन से जुड़े हैं। पीएम अगर सिर्फ कांग्रेस वाले ही बनेंगे तो वे क्या सेंट्रल विस्टा का गेट खोलने के लिए गठबंधन में जुड़े। बात एक मतला और एक शेर से शुरू की थी श्लेष भाई, वहीं पे समाप्त करता हूं कि सियासतें करिए मगर नीयतें सही रखिए। सियासतें करिए मगर नीयतें सही रखिए। ये जात पात की बातें तो अनकही रखिए। हम भी दुकाने मोहब्बत पे चले आए, मगर जुबान पर जो हो अपने दिल में भी वही रखिए। जुबान पर जो। बहुत बहुत धन्यवाद।